Assalamualaikum. I am Sumaira Fees, dietitian and nutritionist. Welcome back to my channel. क्या आप लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि आखिर जो है वो डायबिटीज़ जो है वो शुगर वो क्या है, वो किन वजूहात की वजह से वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो शुगर होती है और एक इंसान में जो है वो लॉन्ग लास्टिंग जो है ये कंडीशन। लोग मेरी इस वीडियो को देखें एंड तक, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा वो शुगर इंक्रीज़ होती है और कौन सा ऐसा नॉर्मल लेवल है जो हमें पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक नॉर्मल लेवल है शुगर का। तो अगर हम बात करें तो क्या है कि नॉर्मल लेवल जो है वो शुगर का, डायबिटीज़ का जो है वो क्या है कि अगर हम लोग जो है वो भूखे पेट अपनी शुगर जो है वो चेक करें तो वो हमारी 120 से जो है वो लेस देन होनी चाहिए। और अगर हम जो है रैंडमली चेक करें, अगर हम लोग जो हैं वो खाएं पिएँ और उसके बाद अपनी शुगर जो है वो चेक करें तो वो 180 से जो है वो लेस होनी चाहिए। और अगर 180 से ग्रेटर होगी तो इट्स मीन के पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, उसके अंदर जो है वो शुगर जो है कंडीशन आ चुकी है। तो अब जो है अगर हम नेक्स्ट बात करें कि शुगर का हमने जड़ से कैसे ख़ात्मा करना है, कि हम एक कंडीशन जो है ये वाली ये बहुत मोस्ट कॉमन हो चुकी है, हर एक दूसरे बंदे में जो है वो शुगर है। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने कौन सी ऐसी टिप्स जो है वो फॉलो करनी है जिससे हम शुगर का जड़ से ख़ात्मा कर सकें, शुगर जो है वो हो ही ना। और उसके अलावा क्या है कि हम अगर हो चुकी है किसी पेशेंट में तो हम कौन सी ऐसे स्टेप्स फॉलो करें जो हम कम से कम उसको जो है वो लेवल तक लेकर आ सकें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ टिप्स, लेकिन उस टिप्स जो हैं उन टिप्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से जो है वो शुगर होती है। अब देखें, जो शुगर है, डायबिटीज़ है, वो कुछ मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो एक इंसान में आ जाती है। एक तो ये है कि ये फैमिली हिस्ट्री में होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है वो बंदे को हो जाती है। उसके अलावा क्या है, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब से मेन जो है इम्पॉर्टेंट जो इसका जो पॉइंट है, इसकी जो रीज़न है डायबिटीज़ होने की, वो यही है कि मोटापा जो होता है वो डायबिटीज़ जो है वो कॉज करता है। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो क्या है, स्ट्रेस, टेंशन, कोई स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट हो, कोई ऐसी टेंशन आ गई है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो एज के साथ जैसे जैसे इंसान जो है वो बूढ़ा होता है तो ये जो सारे फैक्टर्स जो हैं जब वो मिल जाते हैं तो वो एक इंसान के अंदर जो है ये कंडीशन आ जाती है। तो ये और कुछ क्या है, लाइफस्टाइल जो होता है वो जब इनएक्टिव हो बहुत ज़्यादा तो भी जो है इस तरह की कंडीशन जो है वो प्रिवेलेंट हो जाती है। और इस जब ये कंडीशन डायबिटीज़ आ जाती है, ये रूट है, ये मेन कॉज है जिससे फर्दर आगे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इंसान में ऐसे ही आ जाती हैं, जैसे कि सीवीडीज़ जो हैं वो हार्ट पेशेंट, ये इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो फर्दर जो है इंसान के अंदर आने लग पड़ती हैं। लेकिन जो मेन कॉज बनती है वो सबसे पहले जो है वो रूट कॉज जो है वो है शुगर। डिस्कस कर लिया कि इसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, जिससे हम लोग इसको काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि जो अब देखें, एक इंसान है, पाकिस्तानी है फॉर एग्जांपल, उसका रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसने रोटी खानी ही खानी है। तो क्या करें, अब रोटी तो नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो वो आटा यूज़ करते हैं, गंदम का आटा प्योर जो है हम लोगों के घरों में यूज़ होती है, उसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे जो हैं प्योरिटी होती है उसमें और वो बहुत अमाउंट में कार्ब्स जो है वो पेशेंट जो है वो कंज्यूम कर लेता है। अब हमने क्या करना है कि उस आटे में जो डायबिटिक है, जो इसको शुगर है, तो वो क्या करे, वो जो आटा होता है उसको मिक्स कर ले, उसके अंदर जो है वो मक्की का आटा या फिर जौ का आटा जो है वो मिक्स कर ले और उसकी जो है वो रोटी बना के कंज्यूम करे। ये जो है वो काफ़ी हद तक उसका जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको कार्ब्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। और डायबिटिक पेशेंट को क्या है, वो कोशिश ये करे अपनी 5 बजे से पहले पहले जितने कार्ब्स जो हैं वो खा सकता है वो खा ले, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपनी अमाउंट जो है कार्ब्स की, जैसे कि रोटी हो गई, जैसे कि फ्रूट हो गया, हमें कार्ब्स जो हैं वो उससे भी मिलते हैं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, इन सब प्रोडक्ट से जो हमें कार्ब्स मिलते हैं वो बहुत कम अमाउंट में आफ्टर 5 PM जो है वो यूज़ करें। रात के टाइम वो बिल्कुल हल्का फुल्का अपना कंज्यूम करे और इसी नींद जो है वो इंजॉय कर सकता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्या है कि फ्रूट्स, अब देखें फ्रूट्स जो है, अब जारी बात है डायबिटिक पेशेंट को फाइबर जो है वो चाहिए होता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ख्याल करते हैं कि ये जो है हमने फ्रूट कंज्यूम नहीं करना।
देखिए फ्रूट जो होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हर एक फ्रूट जो है वो खाया जा सकता है, लेकिन क्या एक मॉडरेट अमाउंट तक जो है वो कंज्यूम किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारी नॉर्मल अमाउंट जो है वो क्या है कि हमने दिन में 1 से 2 फ्रूट खाना है, तो पेशेंट क्या कर सकता है डायबिटिक कि वो अपना 5 बजे से पहले 2 फ्रूट कंज्यूम कर ले। लेकिन ये है कि हर एक चीज़ की ज़्यादती जो है वो इंसान के लिए जो है वो नुकसान ही लाती है, तो क्या करना है, हमने मॉडरेशन एक बैलेंस वे में लेके चलना है, तो जो है वो डायबिटिक पेशेंट जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि जो बाहर से चीज़ खानी, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितने जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं, वो इनको बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, जितना हो सके वो लो फैट कंज्यूम करें, कम ऑयल में अपना खाना बनाएं। उसके अलावा जो दूध होती है उसके ऊपर जो बलाई होती है, दही होती है उसके ऊपर बलाई होती है, उसको ज़रा साइड पे हटा के अपना वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जितनी लो फैट होगी, जितना ज़्यादा फाइबर होगा और जितने लो कार्ब्स होंगे, डायबिटिक पेशेंट की जो है वो लाइफ बहुत इजी। वो क्या कर सकता है कि उसने अपनी जो है वॉक, हम ये नहीं कहते कि वो जो है वो बस बहुत हैवी एक्सरसाइज करे, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी डेली लाइफ रूटीन में एटलीस्ट 20 to 25 मिनट वॉक जो है वो इंक्लूड कर ले, उसने इसको स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि वॉक जो है वो एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन भी करते हैं ना, कोई भी नॉर्मल पर्सन करता है ना जिसको कोई इश्यू भी नहीं है, फॉर एग्जांपल वो अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड रखता है, तो वो एक्टिव रहता है, उसका लाइफस्टाइल एक्टिव रहता है, वो तमाम इस तरह की परेशानियों से दूर रहता है। एक तो उससे स्टमक जो है वो ठीक रहता है, क्योंकि खाना हजम हो जाना जल्दी से, इस तरह का इंडाइजेशन का इशू नहीं बनता। उसके अलावा क्या है, दूसरा ऑप्शन जो अगर हम बात करें तो क्या है कि ग्रीन टी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। उसके अंदर अदरक डाल के और जो है वो ग्रीन टी यूज़ करें, यूटिलाइज करें डायबिटिक पेशेंट। क्यों? क्योंकि एक तो वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल को हमने हाई नहीं जाने देना, उसको हमने मेंटेन रखना है। तो ग्रीन टी जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है उनकी बोन्स के लिए भी, जिनकी हड्डियों में दर्द होता है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं हड्डियों में जो है वो पेन हो रहा होता है, तो ये जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे उनकी बोन्स में जो है इस तरह का मसला नहीं बनेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो बात आ जाती है राइस की। तो जो राइस हैं वो क्या करने हैं कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या करना है कि अपने हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो अपने राइस को इंक्लूड कर लें, कि उन्होंने बस एक दफ़ा खाना है और वो दोपहर के टाइम, लंच के टाइम जो है कंज्यूम कर लें, तो दिस इज़ द बेटर वे। अब ये तो थे कुछ टिप्स जिनको हम फॉलो करके शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट की लाइफ को इजी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ बेहतरीन रेमेडीज़ की जिससे जो है शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल होता है, तो वो क्या है कि जो दालचीनी है, सिनेमन, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पीस कर, उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना सकते हैं और ½ टीस्पून जो है हर आफ्टर मील जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट जब कंज्यूम करेगा, 3 मील्स होंगे मेजर मील्स के बाद आपने ½ टीस्पून जो है वो डायबिटिक पेशेंट को देना है दालचीनी का। तो इससे क्या होगा, शुगर लेवल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में रहेगा, मेंटेन रहेगा। उसके अलावा अगर हम दूसरी रेमेडी की बात करें तो मोरिंगा सप्लीमेंट जो है वो बहुत अच्छा है इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन रखता है, शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है, उनकी जो बोन्स में इशू हो रहा होता है इसको भी बहुत मेंटेन रखता है। मोरिंगा सप्लीमेंट बहुत अच्छा है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। वेट लॉस जो है वो डायबिटीज़ के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है वो मेजर माइलस्टोन है। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छा बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।